सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता, क्या यह मध्य पूर्व के जो देश हैं उनके अंदर एक नया परमाणु छत्र है या फिर कोई नया खतरनाक जो जुआ जो है खेला जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि जो ये समझौता हुआ है, यानी कि एक और भारत को डर बना हुआ है तो दूसरे ओर जो इजराइल है उससे खतरा है, और जो पाक और सऊदी हैं उनके बीच में जो ये रक्षा समझौता हुआ है वो किस लिए जो है वो किया गया है या फिर इसके उद्देश्य जो हैं वो क्या हैं। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। 17 सितंबर 2025 को रियाद में जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके द्वारा और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जो सलाम हैं उनके बीच में एक पारस्परिक रक्षा समझौता हुआ है। तो जो ये रक्षा समझौता हुआ है, अगर पूर्ण रूप से जो इसका विवरण है उसे देखें तो ये जो समझौता है इसका उद्देश्य दो इस्लामी देशों के बीच में जो रक्षा सहयोग हैं उनको जो है विकसित करना है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से जो है कहा गया है कि किसी भी देश पर अगर आक्रमण किया जाता है तो वह जो है दोनों देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। तो इसको लेकर भारत के अंदर भी जो है थोड़ी चिंता बनी हुई है। सॉरी, जो संयुक्त बयान है उसके अंदर कहा गया कि जो ये समझौता है दोनों देशों के बीच में जो अपनी सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए और जो उनका एरिया है उसको विश्व में सुरक्षा और जो शांति है उसको स्थापित करने के जो उनका दृष्टिकोण है उससे किया गया है। और जो दोनों देश हैं यानी कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब हैं उनके बीच में रक्षा सहयोग के जो भी पहलू हैं उनको विकसित करने और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त जो प्रतिरोध है उसको मजबूत करने का जो लक्ष्य है वो रखता है। जो पाकिस्तान है उसके पास परमाणु हथियार रखने वाला वो एकमात्र इस्लामी देश है, और खबरों के मुताबिक जो ये समझौता है इसके बाद सऊदी अरब भी जो है पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उन तक जो है उनकी पहुंच बढ़ सकती है। जो संयुक्त वक्तव्य है उसमें कहा गया है कि जो ये समझौता है किसी भी देश के विरुद्ध जो है आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण जो है माना जाएगा, यानी कि अगर भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच में आतंकवाद को लेकर अगर कोई भी हमला होता है तो अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वह हमला जो है सऊदी अरब के ऊपर भी माना जाएगा। जो यह समझौता है यह जो दोनों इस्लामी राष्ट्र हैं यानी कि जो पाकिस्तान है और सऊदी अरब है दोनों के बीच में रक्षा संबंधों से हटकर जो संचरित सैन्य सहयोग है उसकी ओर एक बदलाव है, यानी कि दोनों के जो सैन्य सहयोग हैं उसमें भी ये एक दूसरे की जो हेल्प है वो करने वाले हैं। इनके जो समझौता हुआ है इसके मुख्य रूप से अगर कारण देखें कि ये समझौता किन किन कारणों से हो रहा है तो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती और जो अमेरिका पर इनकी निर्भरता है उसको कम करना इसका लक्ष्य है, और जो पाकिस्तान है वह उसका और सऊदी अरब का ऐतिहासिक संबंध जो है वो अच्छे हैं। इजराइल के खिलाफ ये जो है एक संयुक्त रुख है, यानी कि इजराइल के खिलाफ दोनों जो हैं एकजुट हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है उसके कारण भी जो है ये समझौता हो रहा है, और जो क्षेत्रीय गठबंधन है उनका पुनर्गठन, पाकिस्तान की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं यानी कि जो सऊदी अरब है हम जानते हैं कि उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत है, तो पाकिस्तान को जो है वहाँ से हेल्प जो है वो मिल सकती है। ये जो समझौते हैं उसमें यह भी एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो देखने को मिलता है। भारत पर हमें इसके क्या क्या प्रभाव देखने को जो हैं वो मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है उनके बीच में बहुत ही लंबे समय से जो है अच्छे संबंध रहे हैं। रियाद ने कई बार जो है अनुदान या फिर जो ऋण है वो देकर इस्लामाबाद को जो आर्थिक सहायता है वह भी पहुंचाई है, और जो ये समझौता है पाकिस्तान को एक रक्षा कवच भी जो है वो प्रदान करता है। जो ये क्षेत्र है जिसमें कि पाकिस्तान का रुख और भी मजबूत जो है वो देखने को मिल सकता है।
अगर जो नई दिल्ली है उसके अंदर कश्मीर में इस्लामाबाद के किसी भी दुशासन पर जो है प्रतिक्रिया देती है तो जो इस्लामाबाद है अब इस समझौते का हवाला देकर सऊदी अरब को भारत के साथ जो विवाद हैं उसके अंदर घसीट सकता है। और जो दूसरा सऊदी अरब के साथ जो भारत के संबंध हैं अगर उनकी बात करें तो जो नई दिल्ली है और रियाद के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो जो सऊदी अरब है वह भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत जो है सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सतही तौर पर जो ये समझौता है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की सैन्य और जो कूटनीतिक पहलू हैं उनमें उसे जो है बढ़ावा देने वाला प्रतीत हो रहा है। जो ऐतिहासिक बंधन या फिर जो सैन्य सहयोग हैं, जो सऊदी अरब है अगस्त 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और 1951 के अंदर जो ये दोनों देश हैं उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संधि पर भी जो है हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने कि दशकों की जो रणनीति है या फिर जो राजनीति है, सैन्य या जो आर्थिक सहयोग है उनकी भी नींव इनके द्वारा रखी गई थी। जो पाकिस्तान सशस्त्र बल हैं उन्होंने कई बार सऊदी अरब में तैनात की और जो खाड़ी हैं तथा पाकिस्तान दोनों देशों में सऊदी जो कर्मी हैं उनको प्रशिक्षित जो हैं वो भी किया है। आधिकारिक अगर रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान ने 1967 से अब तक जो है 8000 से अधिक सऊदी जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित किया है। और 1982 में जो हस्तांतरित एक समझौता हुआ था उसमें सऊदी अरब में पाकिस्तान का जो सशस्त्र बल है उसके जितने भी कर्मी हैं जितने भी कर्मचारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति और जो उनका सैन्य प्रशिक्षण है उसको सुनिश्चित करके एक सहयोग और मजबूत जो है वो किया है। और जो भारत सऊदी अरब अगर संबंध देखें तो उनकी मजबूती जो है वो किस हद तक है। जो आर्थिक निर्भरता है, सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल जो आपूर्ति करता है वो है, यानी कि भारत जो है सऊदी अरब से दूसरे नंबर पर जो तेल है वो खरीदता है। जो भारत की ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं यानी कि जो 18 से 20% जो है पूरा करता है। भारत और जो सऊदी अरब है उनका द्विपक्षीय जो व्यापार है वो 2023-24 में $43 बिलियन था और दोनों देश जो हैं 2030 तक जो $100 बिलियन जो व्यापार है उसकी ओर बढ़ने का जो कदम है वो रखते हैं। सऊदी अरब का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, भारत में जो रिलायंस है या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी जो है भारी निवेश कर रहा है। और अगर रणनीतिक साझेदारी के बारे में देखें तो 2019 के अंदर भारत और जो सऊदी अरब है उसकी जो राजनीतिक जो रणनीति है उसकी साझेदारी परिषद दोनों देशों के बीच में रक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ावा देती हैं। दूसरी ओर जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हैं जैसे कि अल मोहेद अल हिंदी इस सहयोग का ही जो है वो हिस्सा है। और जो भारतीय प्रवासी हैं यानी कि सऊदी अरब में 1.8 मिलियन से अधिक प्रवासी जो हैं वो रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। जो भारत है उसके लिए अगर जो सऊदी अरब है उसकी अहमियत देखें तो सबसे पहले जो ऊर्जा सहयोग है, सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल जो आपूर्ति करता है वो है। जो भारत है उसका कुल तेल जो है 18 से 20% सऊदी अरब से ही जो है वो खरीदता है। और भारत अपनी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनके लिए आयात पर निर्भर है और सऊदी अरब इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में जो है वो मौजूद है। और अगर आर्थिक साझेदारी के बारे में बात करें तो जो द्विपक्षीय व्यापार है यानी कि जो 2023 से 24 तक भारत और जो सऊदी अरब है व्यापार लगभग 43 बिलियन था और 2030 तक यह 100 जो बिलियन डॉलर है वहां तक पहुंचने की उम्मीद है। और जो सऊदी अरब है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार है वो है।
और अगर इसकी रणनीतिक और जो कूटनीतिक महत्व देखें तो जो सऊदी अरब है वह खाड़ी क्षेत्र के अंदर एक प्रमुख शक्ति है और भारत के साथ इसके जो संबंध हैं वह क्षेत्रीय जो स्थिरता है और जो भू राजनीतिक संतुलन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत सऊदी अरब और जो ईरान है दोनों के साथ में संतुलित संबंध जो है वो बनाए रखता है, जो कि मध्य पूर्व में जो भारत की कूटनीति है उसको और अधिक मजबूती प्रदान करता है। क्या यह एक इस्लामिक नाटो जो है उसकी पहल के अंतर्गत आता है? तो जो इस्लामिक नाटो है उसका अर्थ क्या है? इस्लामिक नाटो है क्या? तो जो इस्लामिक नाटो है यह एक अनौपचारिक शब्द है जिसका उपयोग मुस्लिम जो बहुल देश हैं उनके बीच में एक सामूहिक जो रक्षा गठबंधन होता है उसके लिए किया जाता है, जो कि वहाँ का जो इलाका है उसके अंदर खतरा जैसे कि इजराइल और जो ईरान है उनके खिलाफ एकजुट होकर उसका जवाब देना है। और इसकी अगर तुलना करें कि जो नाटो है यानी कि नॉर्थ आर्कटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उससे की जाती है, जहां सदस्य देश जो हैं एक दूसरे पर हमले को सभी पर हमला जो है वो मानते हैं। और भारत के लिए जो हैं इससे क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं? तो भारत जो ये समझौता है इस पर सतर्क प्रतिक्रिया जो है वो दे रहा है, क्योंकि भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच में तनाव जो है वो चल रहा है, जैसे कि जो कश्मीर है या फिर जो आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयाँ होती हैं उनको और अधिक जटिल कर सकता है। और जो ये समझौता है अन्य जो मुस्लिम देश हैं उन तक विस्तारित होता है, तो भारत के लिए जो क्षेत्रीय चुनौतियाँ हैं वो और भी अधिक जो हैं वो बढ़ जाती हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। और अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आती हैं तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।